हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस। हम अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हमने ऑपरेटर्स स्टार्ट कर दिया था और हमने दो ऑपरेटर्स के बारे में देखा भी था, जिसमें कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर अपना पढ़ चुके हैं और रिलेशनल ऑपरेटर देख चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन होते हैं: नॉट, एंड और ऑपरेटर। और इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखने वाले हैं जो कि आपने हो सकता है ना देखा हो, जो अदर यूट्यूब वीडियोस हैं, और हो सकता है आपने पहले देखा भी हो। तो हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हमें कहाँ यूज होते हैं। अब जैसे हमें क्या है, कोई हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं, और हमको क्या करना है, उनको दोनों हमें पता करना है कि इनमें जो लॉजिकल रिलेशन है वो क्या है। जैसे कि आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, हमारे पास क्या होता था, एंड गेट होता था और गेट होता था। सेम हमारा जो लॉजिक यहाँ पे वर्क करता है वो भी हमारा वर्क करता है। अब हम मल्टीपल कंडीशन हमारे पास दी हुई हैं, हम उसमें दो हमारी अगर सही है, और हमें जो लॉजिकल ऑपरेटर देता है वो बूलियन वैल्यू देता है। जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो हमें क्या देता है, या तो अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स देगा। ये केवल दो ही वैल्यू हमें देता है, ट्रू और फॉल्स। अब हमारा लॉजिकल ऑपरेटर जो कंडीशन ट्रू या फॉल्स की है, वो हमारे पास क्या है कि एंड की अलग है और की अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा एंड ऑपरेटर क्या होता है। ये हमारा स्मॉल में लिखा जाता है जब हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंड एंड में क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो वैल्यू है। जैसे हमारे पास ए है 5, बी 2। यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं, जैसे हमें दो कंडीशन हमें बनानी है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी जो है हमारा लेस देन ए। अब इसको हम किस वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, मान लो रिजल्ट RES नाम का हमने वेरिएबल बनाया। अब जो ये कैलकुलेट होगी, क्योंकि हम दो कंडीशन को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें बीच में किसकी नीड पड़ी, एक ऑपरेटर की। तो हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया, लॉजिकल ऑपरेटर। अब इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ लेस देन ए। तो ये हमारे यूज केस पे डिपेंड करता है कि हम और यूज करना है या एंड यूज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एंड का केस क्या है। एंड में हमारी कंडीशन वन कौन सी है, ये हमारी कंडीशन वन है। कंडीशन टू कौन सी है, ये हमारी कंडीशन टू है। एंड के केस में क्या होता है, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो फाइनल हमें रिजल्ट भी ट्रू मिलता है। दोनों कंडीशन ट्रू का मतलब क्या है, अगर हमारी ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू, एंड ये भी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू, तो जो हमारा रिजल्ट में स्टोर होगा जाके वो क्या स्टोर होगा, ट्रू। अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू है एंड सेकेंड वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो हमारा इसमें क्या स्टोर होगा, फॉल्स। अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, एंड सेकेंड वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसमें क्या स्टोर होगा, फॉल्स। अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, एंड सेकेंड वाली भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इसमें क्या स्टोर होगा, फॉल्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। एंड हमारा क्या है, अगर हमारी कोई भी कंडीशन जो है, कोई भी कंडीशन या तो पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन, अगर एक भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, फॉल्स ही आता है। एंड के केस में यहाँ क्या है, दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू हैं तभी हमें आउटपुट में, फाइनल आउटपुट पे क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। लेकिन और के केस में क्या है, ये हमारी वन कंडीशन है, ये हमारी टू कंडीशन है। और के केस में क्या है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे हमारी ये कंडीशन क्या है, ट्रू और फॉल्स, ये हमारी फॉल्स है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ये कंडीशन जो हमने लिखी है ये हम बाद में कंपेयर करेंगे, तो हमें इसमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर हमारी पहली कंडीशन क्या है, ट्रू, और हमारी क्या दूसरी कंडीशन भी
ट्रू, तब भी हमें क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अगर हमारी पहली कंडीशन क्या है? ट्रू, और पहली कंडीशन क्या है हमारी? फॉल्स। दूसरी कंडीशन क्या है? ट्रू, तब भी हमें क्या मिलेगा? ट्रू। अब हमारी पहली कंडीशन क्या है? फॉल्स है, और दूसरी कंडीशन भी हमारी क्या है? फॉल्स है, तो हमें इस केस में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तभी हमें क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारी आपने पढ़ा होगा एक ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हमारी होती है एंड और आर की, वो इसी लॉजिक पे हमारी वर्क करती है। अब एक मिनट हम यहाँ पे और एक्सप्लेन आपको कर देते हैं एक बार फिर से। एंड के केस में क्या है हमारा? जो एंड हमारा है, एंड इफ एनी वन कंडीशन फॉल्स देन फाइनल आउटपुट विल बी फॉल्स। यदि हमारी एंड के केस में क्या है, हमने अभी पीछे देखा, एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, या तो पहली या तो दूसरी, या पहली या दूसरी, तो हमें फाइनल आउटपुट में क्या मिलेगा? फॉल्स देखने को मिलेगा। वही हमने लिखा हुआ है, इफ़ एनी वन कंडीशन फॉल्स देन फाइनल आउटपुट विल बी फॉल्स। और के केस में क्या है? इफ़ एनी वन कंडीशन ट्रू देन फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू। ये हमारा क्या है? इसको आप समझ सकते हैं कि और के केस में क्या है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू ही मिलेगा। अब हम अपना एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। ए में हमारे पास 5 स्टोर है, बी में हमारे पास 3 स्टोर है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं आर नाम की वेरिएबल में। आप गेस करेंगे कि हमारा क्या? ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ लेस देन ए। अब हमारा क्या आएगा? यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन क्या है? ए में क्या है? 5, ग्रेटर देन बी में क्या है? 3। 5 जो है वो हमारा ग्रेटर देन 3 है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब हम इस केस में आते हैं, हमारे बी में क्या है? 3, लेस देन ए में क्या है? 5। 3 लेस देन 5, ये भी हमारी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। तो जो आर में स्टोर होगा जाके, जो आर में वैल्यू आएगी वो क्या स्टोर हो जाएगी? ट्रू। जब आप प्रिंट करवाओगे किसको? आर को, तो आउटपुट पे हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रू देखने को मिलेगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा 7, आपको यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख के दिखा देते हैं। 7 इज ग्रेटर देन 6 एंड 8 इज लेस देन 7। अब इस वाले केस में क्या होगा? हमारी जो पहली कंडीशन है, ये 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 हमारा जो है वो 6 से बड़ा है, तो हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। एंड फिर 8 इज लेस देन 7, क्या हमारा जो 8 है वो 7 से लेस है? लेस नहीं है, ग्रेटर है, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। तो हमारे पास जो आर में अगर हम प्रिंट करवाएंगे आर को, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एक वैल्यू हमारी ट्रू है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अगर एंड के केस में हमारे पास एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो फाइनल आउटपुट फॉल्स आता है। अब हम देखते हैं और का ऑपरेटर, यहाँ से और वाला, यही अगर हम और कर देंगे, 7 इज ग्रेटर देन 6 और 8 इज लेस देन 7। अब हमारी ये वाली कंडीशन क्या बन रही है? यहाँ पे ट्रू बन रही है, लेकिन ये वाली कंडीशन हमारी क्या बन रही है? फॉल्स बन रही है। तो और के केस में क्या होता है? कोई भी एक कंडीशन, एनी वन कंडीशन,
यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, एनी वन कंडीशन इज ट्रू। एनी वन कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कंडीशन हमारे पास ये है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है। इसमें क्या है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो फाइनल आउटपुट हम जब आर को प्रिंट करवाएंगे, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे क्या है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है। आर के केस में क्या, और वाले केस में क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स, अगर हमारी ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती किसी कारण से, तो ये हमारी ऑलरेडी ऑलरेडी फॉल्स है दूसरी, तब हमारे पास आउटपुट जो आता, हम अगर आर को प्रिंट करवाते तब हमारे पास क्या आता, फॉल्स आता। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, हमारे पास मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट दी होंगी। द लॉजिकल द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन इज अ बूलियन वैल्यू, यानी जो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन का रिजल्ट आता है वो बूलियन आता है, वो हमने आपको बताया ट्रू या फॉल्स में। रिटर्न ट्रू, यहाँ पे आप इसकी ये देख सकते हैं, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती हैं तभी हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा। जैसे हमारे ए में क्या है, ट्रू, बी में क्या है, फॉल्स। अब हम इनके बीच में क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अब हमारी एक कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉल्स, तो आउटपुट जो फाइनल हमें मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, फॉल्स देखने को मिलेगा। और के केस में क्या है, रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम। अब आप, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जो दो कंडीशन हम कंपेयर कर रहे थे, आप यहाँ पे तीन कंडीशन भी लगा सकते हैं और के साथ चार कंडीशन भी लगा सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम। कम से कम अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फाइनल आउटपुट हमारा जो आता है वो हमेशा ट्रू ही आता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो हमारा नॉट ऑपरेटर है, इसको हम एक मिनट अब क्लियर कर देते हैं आपको। जो हमारा नॉट ऑपरेटर है, नॉट, ये क्या करता है, जिसके आगे हम लगा देते हैं, ये ट्रू को अगर होता है तो ट्रू को कन्वर्ट कर देता है फॉल्स में, अगर हमारा फॉल्स होता है फॉल्स को कन्वर्ट कर देता है ट्रू में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने लिखा नॉट 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 इज ग्रेटर देन 6, यह हमारी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन इवेल्यूएट होगी जब, तो ये ट्रू ही है हमारी। लेकिन जब नॉट लगा हुआ है तो फाइनल आउटपुट जब आएगा तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, फॉल्स देखने को मिलेगा। तो नॉट हमें क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे ए में क्या स्टोर है, ट्रू स्टोर है, और रिजल्ट हमने नॉट ए कर दिया तो आउटपुट में हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले इसका हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। ये हमारा बीएस कोड है। यहाँ पे हमने पिछला कोड अपने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटर हमने कौन से पढ़ा, लॉजिकल। हम पहली बात एक वेरी हम हार्ड कोड वैल्यू ले लेते हैं अभी के लिए, आप यूजर से। ए में हमने क्या स्टोर करवाया, 8, बी में क्या स्टोर करवाया, 6। अब हम कंपेयर कर रहे हैं आर नाम के वेरिएबल में, ब्रैकेट, आप ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो हमारी रीडेबिलिटी बढ़ती है, उससे रीडेबिलिटी कोड की बढ़ जाती है। अब हम चेक कर रहे हैं 8 इज ग्रेटर देन 7 एंड, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन 7। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने क्या चेक किया, 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 इज ग्रेटर देन 6, ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। और जो हमारा बी है, बी में कितनी वैल्यू है, 6, 6 इज लेस देन 8, ये भी कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू हो गई। तो हमें जो आउटपुट में देखने को मिलेगा जब हम प्रिंट करवाएंगे आर को, सॉरी प्रिंट नहीं करवाया अभी, ये देख सकते हैं आउटपुट हमें हमें क्या मिल रहा है देखने को, ट्रू मिल रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू हमारी हो रही हैं। अब यही अगर हम यहाँ पे कर देते एंड, यहाँ पे ए हमने चेक किया,
ए इज लेस देन, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन ए। तो हमारी ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि बी में क्या है, 6 लेस देन 8, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन हमारा क्या है, ए में हमारे पास 8 है, 8 < 6 है हमारा क्या, नहीं, ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई। अब जो हमें आउटपुट मिलेगा फाइनल, वो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हमारी क्या है, एक कंडीशन फॉल्स हो गई। ये हमारा एंड हो गया। अगर एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। अगर हम यही एंड की जगह और कर देते, आई होप अब आप लोग गेस कर रहे होंगे, तो आप कमेंट करके हमें आउटपुट बता सकते हैं क्या इसका मिलेगा, ट्रू आएगा। क्योंकि और के केस में क्या है, अपोजिट है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, जो कि हमारी ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू हो रही है, सेकेंड वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आउटपुट पे क्या मिला हमें, ट्रू मिला। एंड के केस में अपोजिट होता है, अगर हमारी एक भी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ट्रू के केस में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। आई होप अब आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इसमें एक कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं, जैसे कि हमारे पास, पहले तो आप हम दो इक्वेशन लिखते हैं, इनका आप हमें आउटपुट बता सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा 3 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका आउटपुट क्या आएगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। 3 इज़ ग्रेटर देन 0 और 5 इज़ ग्रेटर देन 0, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये भी आप हमें बता सकते हैं। जो इसका आउटपुट आएगा, हमारा 3 इज़ ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा क्या है, 4 इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू, आउटपुट ट्रू। और के केस में क्या है, अगर एक भी ट्रू, हमारी पहली भी ट्रू कंडीशन है, दूसरी भी हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा। अब हम इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है सीता, स्ट्रिंग हमारे पास लिखी हुई है, और लिखा हुआ है गीता, इसका आउटपुट क्या आएगा। यही अगर हम लिख देते हैं राम एंड श्याम, इसका आउटपुट क्या आएगा। अब इस केस पे हमें क्या देखना है कि जिस वाली कंडीशन पे हमारा आंसर डिपेंड करता है, वही हमारा क्या है, आंसर आउटपुट पे हमें मिलेगा। इस केस में आपको ना तो ट्रू मिलेगा ना तो फॉल्स मिलेगा। इस केस में या तो हमें आंसर सीता मिलेगा या गीता मिलेगा। इस केस में हमें आंसर क्या मिलेगा, राम मिलेगा या श्याम मिलेगा। अब ये हम कैसे पता करेंगे। और के केस में क्या है, अगर हमारी, पहले तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट भी है हमारे, जो हमारा क्या होता है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। नॉन एम्प्टी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, ट्रू होती है। और जो हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, वो क्या होती है, फॉल्स होती है। अब नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या किया, दो मतलब दो कॉलन स्टार्ट किए और तुरंत बंद कर दिया हमने, ये हमारी क्या है, नॉन एम्प्टी। इनके बीच में क्या है, कोई हमने ना तो लेटर लिखा हुआ है ना एक भी करेक्टर लिखा हुआ है। अब आपने कोट्स ओपन किए, सी लिख दिया है ऐसे और बंद कर दिए, तो ये हमारी क्या है, सॉरी, ये हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्योंकि हमारे इसके बीच में कोई भी करेक्टर नहीं है। ये हमारी क्या है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। आई होप आपको क्लियर होगा। जो हमारी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो ट्रू होती है, जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो फॉल्स होती है। अब यहाँ पे आते हैं, जो हमारा ये सीता है, ये क्या है, एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी क्या है हमारी, ये ट्रू हो गई। ये हमारी सीता, ये भी हमारी ट्रू हो गई। ये हमारा राम, नॉन एम्प्टी, ट्रू, नॉन एम्प्टी, ट्रू। ये तो हमें पता चल गया कि ये ट्रू, ये भी ट्रू। अब हम ये पता करें कि हमारा आंसर किस पर डिपेंड है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। हम इसको अभी क्लियर कर देते हैं यहाँ से। अगर आपने नहीं नोट किया तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके।
आई होप नॉन एम्प्टी जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो ट्रू होती है और एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी फॉल्स होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि जिस पे हमारा आंसर डिपेंड करेगा वही हमारा आंसर आउटपुट पे प्रिंट होगा, यानी आउटपुट पे हमारा आंसर आएगा। अब हम इस पे देखते हैं। सबसे पहले हम पहला वाला केस यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास सीता और के केस में हमने क्या देखा, अगर एक भी वैल्यू हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। अब जो सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या चेक होगा, सीता। सीता हमारा नॉन एम्प्टी है, ट्रू। अब हमें पीछे वाला जो हमारा कंडीशन दूसरी है वो चेक करने की नीड है या नहीं है। जब हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो रही है तो हमें सेकेंड वाले से क्या मतलब, अगर हमारा सेकेंड वाली कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तब भी हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, ट्रू ही आना है। क्योंकि और के केस में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, यानी एक इस वाले केस पे जो हमारा आंसर डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, इस सीता पे डिपेंड है। यानी इस सीता पे हमारा आंसर क्या है, डिपेंड कर रहा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा यहाँ पे चेक होगा जाके, ये वाली कंडीशन चेक होगी। अब हमें जब पहली कंडीशन ही ट्रू मिल रही है तो फाइनल आउटपुट हमारा यहीं से डिसाइड हो गया ना, क्योंकि हमारा और ऑपरेटर यूज हुआ है, ऑपरेटर हमारा और यूज हुआ है। यही अगर ट्रू है तो आउटपुट हमेशा ट्रू आना है। तो इस केस में जो हमारा आउटपुट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीता प्रिंट होगा। अब सेकेंड केस में आते हैं। एंड वाले केस में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब हमें आउटपुट पे ट्रू मिलता है। ठीक है, हमने पहली कंडीशन चेक की, हमारी पहली कंडीशन नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये ट्रू हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि हम केवल एक ट्रू देख के बता सकते हैं कि हमारी दूसरी यहीं से आंसर नहीं हम बता सकते हैं, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी इसमें चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आउटपुट पे फॉल्स आ जाता है, अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट पे क्या आता है, ट्रू आता है। यानी कि जो हमारा डिपेंड है आउटपुट वो किस पे डिपेंड है, सेकेंड वाले पे डिपेंड है, इसी पे डिपेंड है। इस टाइम हमारा जो आउटपुट डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, श्याम पे डिपेंड है। तो इस केस में डिपेंड किस पे है, श्याम पे, श्याम पे डिपेंड है। तो इस केस पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, श्याम मिलेगा। आई होप आपको क्लियर होगा, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा राहुल एंड अजय। अब राहुल हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमारी ट्रू हो गई, यहाँ हमने चेक कर लिया। अब हमारा डिपेंड किस पे है, अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। यानी हमारा किस पे डिपेंड है आंसर, इस वाली स्ट्रिंग पे डिपेंड है। तो हमें आउटपुट में यह क्या मिलेगा, अजय ही देखने को मिलेगा। आई होप अब आपको क्लियर होगा। इसका भी हम एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे पास आर में हम स्टोर करवा लेते हैं राम, और हमारे पास क्या था, एंड श्याम। अब हम प्रिंट किसको करवाते हैं, आर को। सॉरी, यहाँ पे रेंज प्रिंट हो गया, इसको कट कर देते हैं, यहाँ से दोबारा रन करते हैं। देख सकते हैं आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, श्याम ही मिल रहा है, क्योंकि हमारा डिपेंड किस पे है, इस पे डिपेंड है। अब अगर हम यहाँ पे और कर देते हैं तो आप गेस कर पा रहे होंगे अब हमारा आंसर किस पे डिपेंड हो गया, अब हमारा आंसर राम पे डिपेंड हो गया। क्योंकि अगर हमारा पहले ही ट्रू हो जाता है तो दिस सेकेंड हमें चेक करने की नीड ही नहीं है। अगर ये हमारा नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, इस केस में हमारा क्या है, ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, फॉल्स होती है। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, पहले ही जब ट्रू मिल रहा है तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, राम ही मिलेगा, क्योंकि हमारा इसी पे डिपेंड है आंसर। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर हम के हमारे कितने होते हैं, हमारे पास तीन होते हैं, एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर। ये हमारी ट्रुथ टेबल है, इसको आप याद कर सकते हैं कि अगर हमारी दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। इस केस में क्या है,
अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू मिलेगा। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या तो जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन statements are true, then result will be true. If both, yet if at least one true, then result always will be true. तो या तो आप डेफिनेशन से ऐसे याद कर सकते हैं, या तो आप जो हमने पीछे तरीका बताया वैसे याद कर सकते हैं। आई होप अब आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और कुछ यूनिक आपने सीखा हो इस पर, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या यूनिक सीखा इसमें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए ऑपरेटर के साथ। और हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर।